मूसा ने फरमाया अल्लाह ये बहुत अच्छी उम्मत है जो बाद में आने वाली है, ये वो उम्मत है जिनकी ज़कात वेस्ट नहीं होने वाली है। मालदारों से ली जाएगी, गरीबों को वेस्ट होगी। अगली उम्मत ने भी ज़कात दी, हज़रत आदम, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत याकूब, ये सब ने भी ज़कात दी। लेकिन उनकी ज़कात का तरीका क्या होता था मालूम? आपने सुना नहीं होगा। अपनी ज़कात को लेके पहाड़ पे रखो, आग आएगी जला देगी, तुम्हारी ज़कात कबूल हो गई। तो पैसा तो वेस्ट हो गया ना भाई। चांदी रखा, सोना रखा, वो तो सब जला दिया आग ने। अल्लाह ने फरमाया ये उम्मत इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इनकी ज़कात को भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। अमीरों से लिया जाएगा, मिस्कीन, यतीम, बेवा, लाचार गरीबों को दिया जाएगा, और गरीबों की दुआ निकलेगी तो वो अमीर जन्नत की तरफ चला जाएगा। ये रमजान का महीना आता है ना, तो रमजान में खाने का नहीं, कितने काम नहीं करने के? बहुत मुश्किल है मौलाना। बहुत दिन हो गए ना। हाँ बोलो ना, रमजान में कितने काम नहीं करने के? 3, खाने का, पीने का, बीवी के पास जाने का नहीं। वो लोग बोल रहे जिनकी शादियां नहीं हुई है, हाँ? 3 काम नहीं करने के। अब आपको मालूम है मदीने पाक में एक सहाबी है बहुत गरीब, हाँ मौलाना अंजुम सुना होगा आपने। मदीने पाक में एक सहाबी बहुत गरीब जिनका नाम है सलीमा। साथ में बोलो क्या नाम है? पूरा नाम है हजरत सलीमा बिन सखर अल बयाजी अल अंसारी। आप लोग इतना लंबा नाम याद ना रखे, सिर्फ इतना याद रखे हजरत सलीमा। रमजान का महीना बीवी से मुलाकात कर गए, गुनाह हो गया ना। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? रोजा टूट गया। अरे साथ में बोलो रोजा, रोजे में खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के पास जाने का नहीं। ये रमजान में नई नई शादी हुई थी। मौलाना आरिफ तुम्हारी नई तो नहीं हुई है? पूरा नहीं हो गई? ये तो जवान है। मैं शुरू में तो मौलाना मैं समझा ये शादीशुदा ही नहीं है, बाद में आपने बताया कि इसके तो बच्चे भी हैं। ऐसी जवानी अल्लाह हमको देता है। बोलो ना कौन साहबी? हजरत सलीमा। नई नई शादी हुई थी, रमजान का महीना आया, बीवी के पास गए। अच्छा बीवी के पास चले गए, उसके बाद ख्याल आया अल्लाह बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या करो? रोज़ा तो मेरा टूट गया, रोज़ा मेरा टूट गया। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग सच्चे लोग थे, झूठे लोग नहीं थे। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सब सच्चे थे। वो सीधे अल्लाह के रसूल के पास गए, जाकर अल्लाह के रसूल को साफ शब्दों में कह दिया अल्लाह के रसूल रमज़ान का महीना, मुझे मालूम है खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के पास जाने का नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल नई नई शादी हुई, रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया, मेरा रोज़ा टूट गया। आपको मारना है तो मुझे मारो, कत्ल करना है तो कत्ल करो, आपको जो सज़ा देना है दो। मैंने अपनी गर्दन झुका दी क्योंकि मैं गुलामों का गुलाम हूँ और आप आकाओं के आका है। बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी ने फरमाया कायदा तो ये है कि जानबूझ के रोजा तोड़ा है, कायदा ये है फतहरीरु रक़बा, एक गुलाम आजाद करो जाओ। अल्लाह के रसूल उस जमाने में गुलाम होते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा गुलाम आजाद करो, तो क्या लगा अल्लाह के रसूल गुलाम आजाद करो, खुद गुलाम की तरह जीता हो, खाने के लाले पड़े हैं, कपड़े बराबर नहीं है, मैं कैसे गुलाम आजाद करूंगा? मेरे पास ये ताकत ही नहीं। बोलो ताकत ही नहीं। इस वक्त मेरी पोजीशन इतनी गरीबी की है कि मेरे अंदर गुलाम आजाद करने की ताकत। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं, फसियामु शहरैन मुतताबिऐन। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 60 रोजे रखो, पनिशमेंट, पेनल्टी। कितने रोजे? 60 नहीं, 60। तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल अभी तो रमज़ान शुरू हुआ है, ये 30 पूरे करने के फिर 60, कितने हुए? 30 में बैलेंस खो गया, 60 में कितना बैलेंस खो जाएगा? अल्लाह के रसूल 30 में यह हालत हुई, आप तो कहते हो अल्लाह के रसूल नहीं होगा, अल्लाह के रसूल नहीं होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया ये नहीं होगा। फ़इतामु 60 मिस्कीना, जाओ मदीने में गरीब बहुत है, 60 गरीबों को खाना खिलाओ, 60 गरीबों को पेट भर के। अल्लाह के रसूल पहले ही तो बता रहा हूँ मैं खुद भूखा हूँ, अब मेरे पास पैसे ही नहीं। आप कहते हो 1-2 का बोले तो समझ में भी आवे, 60 गरीबों को खाना। तो हमारे नबी ने फरमाया अजीब है, तुम गुलाम भी आजाद नहीं करोगे, तुम 2 महीने रोजे भी नहीं रखोगे, तुम 60 मिस्किनों को खाना भी नहीं खिलाओगे। हमारे नबी ने फरमाया चलो वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, अगर मेरे पास कोई अनाज गल्ला लेकर आएगा मैं तुमको मालिक बना दूंगा, फिर जाके मदीने के गरीबों में बांट देना, तुम्हारा कफ्फारा अदा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाए। तो जाके बैठ गए और थोड़ी थोड़ी देर में अल्लाह के रसूल को पूछे कुछ आया, कुछ आया? अल्लाह के रसूल कहे बैठो, तुम मेरे सामने ही तो बैठे हो बस। लेकिन अल्लाह का करना, कोई एक जमात आई और आकर अल्लाह के रसूल को गल्ला दिया, अनाज दिया। हमारे नबी ने पूछा आई ना
पूछा सलीमा, अरे वो सलीमा कहाँ है? तो वो तो वहीं बैठे थे। कहा अल्लाह के रसूल लब्बैक क्या हो? कहा चलो ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना है, ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना, कितने आदमी का खाना टोटल हो गया? 60। एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो, एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो और जाओ मदीने के गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर सबको खिला के आओ। वो हजरत सलीमा ने एक बोरी यहाँ रखी और बोले एक बोरी यहाँ रखी। वो उठाए, अरे कितना बेचारे कमजोर, लेकिन उठाए और मालूम नहीं, मैं समझता हूँ 1.5-2 घंटा 3 घंटा फिरे होंगे, फिर वापस आए हमारे नबी के पास और दोनों बोरी भरी हुई लेकर आए। बोलो दोनों बोरी? तो हमारे नबी ने पूछा ये क्या? मैंने कहा था 60 मिस्किन को खाना खिलाना, तुम तो वापस बोरी अनाज की लेकर आए। कहा अल्लाह के रसूल कसम खाता हूँ, पूरे मदीने में घुमा, पूरे मदीने में घुमा, मेरे से ज्यादा गरीब मेरे को कोई मिला ही नहीं। अल्लाह के रसूल सबके घर में कुछ कुछ था, मेरा घर है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारे नबी जो, आप हंसे ना, हमारे नबी भी उस वक्त मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि हमारे नबी की दाढ़ मुबारक नजर आने लगी। हमारे नबी जब मुस्कुराते थे ना तो सिर्फ आगे के दांत नजर आते थे, लेकिन कभी कभी हमारे नबी मुस्कुराते थे तो दाढ़ मुबारक नजर आई। हमारे नबी मुस्कुराए, दाढ़ मुबारक नजर आई और कहा जा मेरा अल्लाह कहता है ये सारा खाना तू ही ले ले और तेरा गुनाह भी माफ हो गया। अल्लाह को प्यार आता है तो इस उम्मत पर ऐसा प्यार आता है। सुनना है और सुनना है, फिर वसूली करूंगा। सुनना है, ये रमज़ान की बात करूं, हम लोग रोज़ा रखते हैं ना, मगरिब के टाइम पे इफ्तारी हो जाती है। अरे बोलो ना, होती है। रात को अहमदाबाद के तवे गर्म होते हैं। हाँ, रमज़ान में जो कमाई होती है, और मैं कहता हूँ कि 11 महीने में जितना नहीं खाता ना उतना मुसलमान रमज़ान में खाता है। हाँ, मैं खुद भी, अब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं भी तवे पे खड़ा हो जाता हूँ भाई। हाँ, मौलाना को तो मालूम है हमारे इंग्लैंड के रोज़े कितने बड़े। मैं और मौलाना साथ में रोज़ा रखते हैं, मौलाना हबीब साहब। अब ये तो पठान है, मैं उठ पठान। अब ये तो मालूम नहीं, रख लेते, रोज़ा रख लेते। मेरे को तो शाम को 4 बजे सबको बोलता हूँ, कोई मेरे सामने आएगा नहीं, कोई मेरे से बात करेगा नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है वहाँ पे रात को 8 बजे असर की नमाज होती है और असर से मगरिब बयान करने बैठते हैं ना भूखे भूखे। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ समझ में नहीं आता, वो तो धीरे धीरे जोश आता है। और काश अहमदाबाद यूके में होता, वहाँ तो कैसे ठंडे ठंडे मुर्गे बैठे होते। हाँ, कोई उधर बैठा कोई उधर बैठा, अरे भाई करीब आ, तो वो वहाँ से कहता मौलाना आई एम ऑल्सो फास्टिंग, यानी मौलाना मैंने भी बहुत लंबा रोज़ा रखा। तो मैं कहता अक्ल बन के बंदे, मैंने भी तो रोज़ा रखा। लेकिन वहाँ हम लोग रोज़ा रखते हैं, लेकिन आपको मालूम है ये तो अल्लाह का करम हुआ, वरना पहले जब रमज़ान आया, बोलो रमज़ान पहले, तो इफ्तारी का टाइम शुरू होता था मगरिब में। बोलो इफ्तारी का टाइम शुरू होता था और ख़त्म होता था ईशा में। मगरिब का वक्त शुरू, रोज़ा ख़त्म। ईशा का वक्त शुरू, रोज़ा फिर से। सिर्फ कितना टाइम मिलता था? 1 घंटा 1.25 घंटा, बाकी रोज़ा रखो। शुरू में आया था ऐसा रोज़ा, बहुत मुश्किल था। बोलो मुश्किल होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 24 घंटे में 1 घंटा मिले तो मतलब 23 घंटा रोज़ा ही रखने का ना। वो तो एक सहाबी जिनका नाम है हजरत कैस, साथ में बोलो क्या नाम है, आवाज़ से बोलो क्या नाम है। वो बेचारे घर में आए, मगरिब के वक्त आए। बीवी ने कहा कि चलो इफ्तार का टाइम हो गया, एक खजूर खा ली। बोलो एक खजूर। अब बीवी को कहा जरा गरम गरम रोटी पकाओ, गरम गरम रोटी पकाओ, मैं जल्दी जल्दी खा लूँगा। और सो गए तो सो गए। अब बीवी उठा रही है, उठो उठो, ईशा का टाइम आ जाएगा। अरे ईशा का टाइम आएगा, रोजा शुरू हो जाएगा। अरे गरम गरम रोटी तैयार है, ईशा का टाइम आएगा। लेकिन वो इतने नींद में थके हुए, क्योंकि वो जंगल में जाके लकड़ियां काटते थे, कंधे पे उठाते थे, मदीने के मार्केट में बेचते थे। अब वो इतने थके हुए कहने लगे बीवी को, ना मैं बाद में खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। ईशा का वक्त शुरू हो गया। अब रात को उनकी आंख खुली, बीवी को कहा गरम रोटी। अब खाए की गरम रोटी, रोजा शुरू हो गया। बेचारे कुछ नहीं बोले। क्या खाए थे उन्होंने? एक खजूर। अब दूसरे दिन जंगल में लकड़ी काटने गए, काट के आए, मदीना में जब बेचने आए तो धाड़ करके बेहोश होके गिर गए। बोलो बेहोश होके। सारे साहबा जमा हो गए, पता चला कि कुछ खाया ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं है। हमारे नबी को पता चला तो हमारे नबी की आंखों में आंसू आए। हमारे नबी ने कहा बेचारा कैस, कुछ खाया नहीं, इतना लंबा रोजा हो गया। हजरत जिब्राइल आए, कहा आज से अल्लाह निज़ाम बदल रहा है। अब रोज़े का इफ्तार का टाइम मगरिब से ईशा नहीं, मगरिब में शुरू होगा, फजर में जाके ख़त्म होगा। पूरा निज़ाम अल्लाह ने बदल दिया। आयत करीमा नाजिल हुई, वकुलू अशरबू, पढ़े मेरे साथ में पढ़े ना, वकुलू अशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया, अब से रोजे का टाइम बदल गया, क्योंकि
मुस्तफा के सदके कैस पे रहम आया, हमने कयामत तक रोजे का निजाम बदल दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये उम्मत कितनी प्यारी है कि कुछ भी होता है। एक और वाक्य बता दूं? नहीं, अब बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम नहीं हुआ। बच्चे भी जागेंगे आप लोग? ये जो वाक्य सुना रहा हूं बहुत अच्छा। किसी एक पर करम होता है, पूरी उम्मत पर रहम होता है। हजरत कैस पे करम हुआ, उम्मत पे रहम हो गया। वहां हजरत सलीमा पे करम हुआ, उम्मत पे तो रहम हो गया। एक बात बताओ, एक दिन अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी यानी हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आए। हमारे नबी किसके घर में आए? और आज हमारे नबी बहुत हशाश बशाश और बहुत खुश नजर आते हैं। हजरत आयशा ने देखा कि बहुत खुश नजर आते हैं, आज मौका बहुत अच्छा है। हजरत आयशा धीरे से गई, कहा अल्लाह के रसूल आज तो आप बहुत खुश हशाश बशाश नजर आते। फरमाया हाँ, क्योंकि अल्लाह ने बहुत अच्छी अच्छी आयतें मुझ पर उतारी है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत आयशा ने फरमाया एक बात कहूँ, आज तक मैंने कहा नहीं, बीवी हूँ मैं, आपकी बीवी हूँ, उम्मत की माँ हूँ, आपकी बीवी हूँ, एक बात कहूँ जो आज तक मैंने कहा नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बोल बोल आयशा, क्या बोलना, कह दे कह दे। हजरत आयशा ने फरमाया मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दो ना, क्योंकि आप कर देंगे जमीन पर आसमान पर मेरी मगफिरत हो जाएगी। उसी वक्त हमारे नबी ने हाथ उठाए, बोलो सुभान अल्लाह, यूं हाथ उठाए और हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा गफिर li आयशा, अल्लाहुम्मा गफिर li आयशा मा तक़द्दमत व मा तअख़रत व मा असरत व मा अअलनत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह मेरी बीवी आयशा को माफ कर दे, अगला भी माफ कर दे, पिछला भी माफ कर दे, जाहिर भी माफ कर दे, बातिन भी माफ कर दे। अल्लाह मेरी आयशा को माफ कर दे। बस हमारे नबी ने इतनी दुआ मांगी। अगर आयशा ने हमारे नबी को कहा आज आपने मेरा दिल जीत लिया, आपने मेरे लिए मगफिरत की दुआ मांग ली, मेरी मगफिरत तो चौकस हो गई। हमारे नबी ने फरमाया आयशा तुम्हें नहीं मालूम, जो दुआ इस वक्त मैंने तुम्हारे लिए मांगी है ना, हर नमाज के बाद मेरे हर उम्मती के लिए ये दुआ मांगता। हाँ बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो नारे तकबीर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा अल्लाह तालमी, फरमाया आयशा तुम्हें नहीं मालूम जो दुआ मैंने तुम्हारे लिए मांगी, मैं हर नमाज के बाद हर उम्मती के लिए ये दुआ मांगता हूँ। करम आयशा पर हो गया, रहम उम्मत पर हो गया, करम कैस पर हो गया, रहम उम्मत पर हो गया, करम सलीमा पर हो गया, रहम उम्मत पर हो गया, लेकिन उम्मत पर रहम हो गया, हमारे मुस्तफा के सदके करम हो गया। बताओ ये उम्मत की शान से बढ़कर कोई शान? हम सीना ठोक कर कहते हैं मरेंगे कैसे भी मरेंगे, जिएंगे कैसे भी जिएंगे, लेकिन अल्लाह की कसम हम उम्मती से बढ़कर कोई उम्मती हो। इसलिए मैं अब आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, आखिरी बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब नबी के सदके हमको सब कुछ मिला है, ये कपड़ा पहना न मैं, ये बोलो ये पहना न मैं, ये नबी का सदका, हाँ बोलो ना, ये नबी का, ये आंखों से देखते बोलो नबी का, साथ में बोलो ना, ये मुंह से बोलते बोलो नबी का, ये जमीन बोलो नबी का, ये आसमान नबी का, अरे हमारे पेट में जो लुकमा रोटी का जाता ना, पेट जिससे बढ़ता है बोलो वो नबी का सदका, ओ पानी का घूंट जिससे प्यास बुझती है बोलो नबी का, हमारी रोटी नबी का सदका, हमारा कपड़ा नबी का सदका, हमारा मकान नबी का सदका, हमारी बीवी नबी का सदका, हमारे बच्चे नबी का सदका। मेरे प्यारों अब ईमान से बोलो कौन कौन उस नबी से मोहब्बत करता है? करते सब मोहब्बत करते? हाथ कस के ऊपर करो ना, दोनों हाथ ऊपर और साथ में बोलो ना मुस्तफा का दामन, मेरे साथ में बोलो मुस्तफा का दामन,